हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। जब मैं देवबंदियत में गया, मैंने थोड़ा सा कुरान वगैरह का पढ़ा, तो वहाँ ये जो मज़ार वगैरह की जो चादर पोशी और ये वो होती थी, उससे मुझे बहुत नफरत हो गई सर। और मैं ये कहता था कि ये सब ये गलत करते हैं, ये कब्र को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं, उसे चाटते हैं। एक अल्लाह की इबादत होना चाहिए, एक अल्लाह ही है सब कुछ। उसके बाद में हल्के हल्के थोड़ा मैं बहुत कट्टर हो गया इसमें। और हुआ ये, मैं सन 92 में जो है मैं दादी को लेके हज करने चला गया। उस टाइम मेरी एज जो थी वो 20 साल थी। तो मैं वहां जो गया तो मैं कुछ किताब वगैरह मैंने यहाँ खरीद ली थी हज के जाने से पहले। तो उसमें ये था कि जब काबे को हम जाए, हमारी पहली नजर पड़े तो हम कौन सी दुआ मांगे, क्या मांगे। काबे में मैं मस्जिद हराम में दाखिल हुआ, तो मैंने वहां पर मैं दरवाजे में था, तो मैंने सोचा यार मैं जब काबे को देखूं, जब मेरी आंख पहली नजर पड़े तो मैं काबे को ही देखूं। तो मुझे एक इंडियन भाई मिले, वो दरवाजे पर ही मस्जिद हराम के। मैंने उनसे कहा यार तुम मुझे हाथ पकड़ के काबे के सामने खड़ा कर देना। मैं आंखें बंद करके गया उनके सामने, काबे के सामने। वो मुझसे बोले तुम काबे के सामने खड़े हो, अब आंखें खोल लो। तो मैं एक छोटी सी दुआ, वही रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, ये मैं अपने दिल में ले गया था कि जब मेरी काबे पे नजर पड़ेगी तो मैं इसे पढ़ूंगा। वो मैंने जैसे काबे को देखा तो मैंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद फिर मैं कुछ देर वहां बैठा, और उसके बाद में फिर मुझे तवाफ वगैरह करना था। तो जब हम वहाँ का तवाफ, जोहर के बाद की बात है, वो दोपहर हो रहा था, बहुत धूप थी। और उसमें सर भीड़ भी नहीं थी। तो मैं जैसे संग असवद जिसे कहते हैं, वहाँ बोसा लेने के लिए पहुंचा, तो वहाँ कुछ लोग जमा थे। तो कुछ लोग काबे वगैरह को भी बोसा दे रहे थे, इधर आधर से हाथ लगा रहे थे, मल रहे थे उसे। तो मैंने वहां पर ये देखा, जाते ही मेरे एकदम माइंड ने ये काम करा कि यार ये भी तो पत्थर का बना हुआ है, ये भी तो इसमें एक मसाला लग रहा है, जगह जगह पत्थर खड़े हो गए, ये दीवारें बनाई गई हैं, तो ये भी तो आदमी ने बनाया यार। हम मजार पे कब्र को चाटने को तो बुरा कह रहे हैं, लेकिन इसे हम चूम रहे हैं, ये तो आदमी बना रहे हैं इसे बार बार। फिर मैं वहां पर मेरी समझ में आया, मैंने भाई मैं इसे चूमूंगा नहीं, ना मैं इसे पकड़ूंगा। मैंने तवाफ तो किया दादी के साथ, और मैं चक्कर लगा के मैं कमरे पे आ गया। तो वहां एक मौलाना थे मेरे रूम में, मेरठ के थे सर वो। तो मैंने उनसे पूछा यार ये काबा बनाया किसने है। तो उन्होंने बताया ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया। तो मैंने यार ये तो बड़ा नया सा दिख रहा बना हुआ, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। बोले नहीं, अब ये जो थे, उन्होंने बताया कि हज्जाज बिन यूसुफ ने इसे गिरा दिया था, तोड़ दिया था, और उसमें फिर ये हुआ और वो हुआ। उसके बाद में ये मरवान ने या हकम ने बनवाया, फिर ये उसी शक्ल में खड़ा। मैंने यार मरवान और हकम तो इंसान थे, और वही जो हम मजार पे जो पूछते हैं, हम जिसे जो 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 बरेलवी कर रहे हैं, जो मजार हाथ का बना के, हम उन पे एतराज कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं ये अपने हाथ से पत्थर की बना के और इसे चादर चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ भी तो यार चादर चढ़ रही है और फूल, इसे लोग चूम रहे हैं। तो यार मैंने कहा भाई मेरा तो दिल ने गवारा करा नहीं। अरे बोले तुम तो बहुत अजाब में आ जाओगे, और खुदा का खौफ खाओ और जाओ वहां पर। तो मैं मस्जिद हराम गया, उन्होंने मुझे भेज दिया, और लोगों ने भी कह के कमरे से कि माफी मांगा, वहां जाके अल्लाह से तौबा करो, इस्तगफार करो। मैं चला गया, लेकिन मैं फिर जाके वहीं पर मैंने कहा यार मैं, मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा, मैं इसे चूमूंगा नहीं। और मैंने साहब उसे मैं हज करके, हज में अरफात मिला, कुर्बानी की, और फिर हम घर को आ गए। लेकिन मैंने ना उसका तवाफ किया, ना मैंने संग अस्वद को बोसा दिया, ना मैंने काबे को पकड़ा। और मैं वहीं पर मैं समझ में आ गया कि ये सब कुछ फेक है, सब कुछ ही फेक है, ये सब एक झूठ पे झूठ चल रहा है। फिर मैंने आके यहाँ पर बिल्कुल कुरान की एक एक बात, मैंने कुरान खरीदा जूनागढ़ी का, और मैं उस को मैं पढ़ता रहा, एक एक आयत को दो दो बार पढ़ता था मैं। उसके बाद में मैं जब सूरह बकरा पढ़ी, उसके बाद में मैंने आले इमरान पढ़ी, आले इमरान पे पहुंच गया, और उसके बाद में जो मैं सूरह निसा पे पहुंचा, तो सूरह निसा की पहली आयत में मुझे वहां ये महसूस हुआ कि यहाँ पर दो खुदा की बात हो रही है। उसमें सूरह निसा में सर ये है कि डरो अपने रब से, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, और डरो, और डरो अल्लाह से। तो मैंने कहा यार अपने रब से डरें और अल्लाह से डरें,
ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि यहाँ तो दो अल्लाह या दो खुदा हो गए, कि डरो अपने रब से और आगे चल के कि डरो अल्लाह से। उसके बाद में मैं उसे पढ़ता रहा, मैंने एक दो मौलवी से बात करी, वो बोले ये एक ही बात है कि अल्लाह और रब एक ही चीज है। मैंने यार यहाँ तो और वाह लगा हुआ है, अलग अलग लिखा हुआ है। उसके बाद में मैं फिर कुरान पढ़ता रहा, आगे चला तो मैं सूरह मरियम में, जब सूरह मरियम की 85 में पहुंचा तो उसमें वहां कहने वाला ये कह रहा है कि और हम जिस दिन मुत्तकियों को रहमान के सामने पेश करेंगे। तो मैंने कहा यार मैं जिनसे मैं मुंसलिक रहता था, देवबंदी आलिम थे वो, दारुल उलूम देवबंद से फारिग थे। मैंने उनसे कहा कि यार ये हम कौन है? तो बोला नहीं, ये अल्लाह है और अल्लाह मैं से खिताब नहीं करता, अपना आप को हमसे खिताब करता है और ये एक ऊंचे दर्जे की बात है। तो मैंने चलो ये तो हम अल्लाह हो गया, और हम जिस दिन रहमान के सामने मुत्तकियों को, मैंने फिर ये अब रहमान कौन है? तो वो वहां पे मुझसे कहने लगे तुम जो है वो गुमराह हो रहे हो, तुम खबीस हो रहे हो। और उन्होंने साहब मुझे बुरा भला कह के और मेरे वालिद साहब से जो है मेरी शिकायत करी। तो वालिद साहब ने मुझे डांटा। मैंने कहा भाई मैं ये बात पूछ रहा हूँ, या हम कौन है और रहमान कौन है? तो इसमें मुझे ये डांट रहे हैं आप भी डांट रहे हो इनके साथ में। तो वालिद साहब कहने लगे यार ये बात तो मेरी भी समझ में आती है कि यार हम कौन है या मैं कौन हूँ और ये रहमान कौन है। तो मैंने भाई मुझे तो ये बात डाउट होती है, ये मेरी तो समझ में नहीं आती। वालिद साहब बोले समझ में मेरी भी नहीं आती। तो उसमें फिर मैंने सोच लिया कि ये जो है ये सब कुछ अपने हाथ का लिखा हुआ है और ये कोई खालिक कायनात का कलाम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ये मैं अब से 30 साल पहले ये सोच चुका था और मैं सब, हाँ, और मैं बिल्कुल अपनी बेहतरीन जिंदगी काट रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुसलमान जी आपके आपके वालिद साहब ने भी छोड़ा या नहीं, वो है अभी? उनका सर, उसके जो ये मैं जब सन 92 में जब मैं हज जी। करके आया, दादी को ले गया था, तो उनके उसके बाद में 93 में उनका इंतकाल हो गया सर। ओहो। हाँ, वो कुछ बीमारी ऐसी हुई उन्हें लगी, तो उनकी किडनी वगैरह खराब हो गई एकदम और वो उनका इंतकाल हो गया। बाकी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं, एक बेटी है। तो और आपकी सब फैमिली में भी सभी फॉलो कर रहे हैं या उन्होंने भी छोड़ा? नहीं, फॉलो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन एक समाज में रह रहे हैं। अब हालात जहां हम रहते हैं वहाँ टोटल एकदम मुस्लिम आबादी है। जी जी जी। हाँ, पूरी मुस्लिम आबादी। लेकिन यह है कि कोई तशद्दुद नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा हाँ नॉर्मल टाइप का माहौल बन गया है सब जगह। अब जो जैसा कर रहा है, नमाज पढ़ने जा रहा है, जो नहीं जा रहा है नहीं जा रहा। तो वो बस वो यही चल रहा है और कुछ नहीं है। बस दिखावा ही चल रहा हाँ हाँ हाँ, सब दिखावा। है। लेकिन हालात मैंने देखा कि और भी लोग इस टाइप के हैं कि जो सब जान रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं जी। कि क्या हो हाँ रहा नहीं, है। आपको देखो ना, आपको जब वहां जाके काबा पे जाके इस चीज का डाउट हुआ, जब सामने आती है चीजें तो ही पता हाँ, चलता है। मुझे तो साहब एकदम नहीं, मैं बरेलवी से मैं देवबंदी हुआ ही इस टॉपिक पे था कि हम किसी कबर को, हम किसी वली की कबर बनाते हैं, लोगों ने बनाई है, हम उस पर चादर चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। ये तो समझ में नहीं आता। ये तो मर गया आदमी, उसे दबा दिया, तो अब उसकी कबर पे या उसके पत्थरों को हम क्यों चाट रहे हैं या उसके दरवाजे को क्यों चूम रहे हैं? ये लोगों ने लगाए हैं। वही चीज मुझे काबे में नजर आई साहब। तो मूर्ति मैंने पूजा भी कहा तो सेम ही हुई ना, मुशरिक मुशरिक बोलते बिल्कुल हैं जो, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेम थी वो। सेम ही मैंने तो कहा चीज ये है। भी तो आदमी ने बनाया है। बिल्कुल। हाँ तो चकोर सच वाला जी तो चकोर डब्बा ही बोलते हैं, वो तो यही हाँ कहते हाँ, चक्कर डब्बा ही बोलते हैं सच वाला। हैं। हाँ। तो हाँ। मैं तो सर मक्के में छोड़ कर आया हूँ इस्लाम। वाह। ये यहाँ का संदीप माल भाई, बहुत है। इससे पहले मैंगो बहन जी ने भी जो बात की थी ना, तो ये मैं बहुत से इंडियन मुस्लिम्स को, पाकिस्तानी मुस्लिम्स को ये बोलते हुए महसूस किया कि हज को जाने के बाद उनको अचानक से शौक लगता है कि यार ये हम पूरे हिंदुओं को, मुशरिकों को, मूर्ति पूजकों को तनकीद करते रहे जिंदगी भर कि क्या ये बेजान बुत की पूजा करते हैं और हज में हम क्या कर रहे हैं। भाई तो ये उम्मीदें बहुत होती सुन है। के उनको नहीं लगता। जी हाँ, जी लेकिन जी। जब वो प्रैक्टिकली वहां जाकर ये पूरे अरकान पूरे करते रहते तो उनको ये महसूस होता कि यार ये क्या किया मैंने अभी। ये है एक्चुअली ये नहीं, बिल्कुल। सारी हमें जिंदगी साहब। इसी में निकलती है ना भाई, कि हम वहां जाएंगे वहां जाएंगे, मतलब सबसे जी बड़ा जी वो जी जी। आपका है। तो जब वहां पहुंचते हैं तो पत्थर ही दिखते हैं ना, दिखता तो क्या है, हाँ मन को चैन नहीं आता, दिखता सामने पत्थर है।
शैतान को कंकरियां मारनी है, सब पत्थर ही तो पत्थर है वहां पे, और है क्या? नहीं नहीं, घूमना भी पत्थर मेरे को है। जहन में तो वहां मक्का जाने से पहले बिल्कुल ये बात थी नहीं। मेरे जहन में तो ये था कि कोई ऐसी चीज है जो कुदरती नेचुरल ही है, वो निकला हुआ। जी जी। मैं तो ये समझता था। लेकिन मैंने वहां देखा, वो मैंने कहा ये तो यार कारीगरी का काम है, ये तो इसमें ये बीच में लाइनिंग लग रही है और ये पत्थर लग रहे हैं, ये मसाला है, वो अलग ही दिखाई देता है। तो मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो बिल्कुल ये जान समझता था कि ये कोई भी नेचुरल चीज है जो नीचे से निकल कर आई है, उसे उसे अल्लाह का घर कहा जाता। अल्लाह का घर हम नहीं बनाया ना, अल्लाह खुद नहीं हाँ, बनाता नहीं है, बनाया। उसके घर के लिए फिर चंदा उसके भी बाद इकट्ठा में होता है। फिर मैंने उसके बाद में कुछ अहादीस वगैरह और तफसीर और ये वो पढ़ा, तो वो तो बहुत बार टूटा, बहुत बार बना। फिर उसके बाद में मैंने पढ़ा कि ये अभी 200-300 साल पहले बारिश से या ओले गिरे तो वो बिल्कुल गिर गया था, वो जी। टूट तो गया था हदीसें भी तो वो। इंसान ने लिखी है, कुरान भी तो हाँ इंसान ने ही लिखा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ना, तो वो तो सब कुछ इंसान ने लिखा। मुस्लिमा जी, अगर आप नेट पे कभी 1960s के टाइम पे काबा की फोटो देख लेना सर, और अभी की जी जी देख लें, केवल फोटो देख लेना अगर आप पिक्स, तो आप समझ जाएंगे कि ये बहुत बड़ा, मतलब उस समय लोगों के पास, क्योंकि आप जब 1992 में आप गए थे, शायद मुझे लगता है कि उस समय लोगों के पास इतना वो नहीं था कि वो नेट के थ्रू चीजें देख सके। पर अगर आप नेट के थ्रू चीजें अगर आप देख पाए तो वो समझ में आ जाता है कि इट्स टोटली आर्टिफिशियल। हाँ, जब नेट वगैरह नहीं था, कुछ बड़े मोबाइल भी नहीं थे, और हमारे एरिया में तो छोटे भी नहीं थे, पीएनटी वगैरह चलते थे जब 92 में। और ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि सचवाला जी को सबसे पहली जो बात याद रही कि काबा में जाने के बाद उनका बिल्कुल दुनिया ही बदल गई ना। दुनिया के किसी भी कोने में आप होते थे तो रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ कहते और नमाज के लिए, रकत के लिए नमाज हाथ बांधते। जी जी जी। लेकिन यहाँ पे जब आप अंदर चले गए तो उस दिन वो सुन के भी मैं काफी सोचने लग गया कि हाँ यार, ये तो बहुत ही यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। अब आप काबे के अंदर है, और अंदर तो एक तो ये होना चाहिए कि भाई काबे में नमाज की जरूरत ही नहीं है, नमाज काबे के बाहर के लोगों के लिए। आप काबे में आ गए तो नो नीड फॉर नमाज, ऐसा होना चाहिए था। तो ये सवाल आगे का नहीं आता था। अब वहां जाने के बाद उसको किस रुख में खड़े होना है इंसान को, तो वहां तो जाहिर है जो सोचने वाला है वो सोचना शुरू कर देगा कि अब मैं मुंह किधर करूं मैं। तो उसमें तो अक्सर उसमें तो उलमा ने ही लिखा है कि वो अंदर जाने पे तो किधर को भी मुंह करके नमाज पढ़ सकते हो। हाँ, किधर भी करो, चारों तरफ करो, बात एक ही है। चारों तरफ करो। हाँ, ये भी बहुत मेरे लिए यूनिक बात है कि इतना अरसा पहले आप ये सारी चीजें सोच चुके हैं, और जब यूट्यूब पे आप ये अभी अभी रिसेंटली ये सब बातें सुनते होंगे तो आपको कितना सुकून होता होगा कि यार मैं अकेला नहीं है दुनिया में, और भी लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। क्यों ये जो अब सिलसिला, तो ये सर ये 2 साल से मैं देख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ये जो हो रहा है। बाकी तो मैं, ऐसा लगता था कि मैं पूरी दुनिया में मैं अकेला ही हूँ मुसलमान। ये अब साथी मिल गए ना, तो थोड़ा वो सपोर्ट हो जाता है, मॉरल सपोर्ट हो जाता है। हाँ, बहुत कुछ। वो सबसे पहले तो मैंने साहिल भाई को टीवी पे देखा था। जी। तो हाँ, उसके बाद में मैंने ये फिर गूगल वगैरह सर्च किया, तो मुझे पता चला, गूगल से ही पता चला ये कि एक नबी ने, वो एक शख्स ने और भी दावा किया था जिसका नाम मुसैलमा था। हाँ, वो मुसैलमा कज़्ज़ाब। जी नहीं, मुसैलमा हबीब तैयार कज़्ज़ाब तो अब कहते हैं ना ये लोग। हाँ, जैसा अबू लहब कहते वैसे ही कज़्ज़ाब इन्होंने ही रखा ना नाम। हाँ, इन्होंने रखा। तो अब मुसलमान काबे को तो फॉलो नहीं करते थे। वो कहते थे कि खालिक कायनात का कोई घर नहीं हो सकता। उनकी हिस्ट्री में ये खालिक कायनात का कोई घर लेकिन नहीं हो मुसैलमा जी, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, मुसैलमा कज़्ज़ाब जो ये इनके तारीख में लिखते हैं नाम, और उसके साथ जो स्टोरी जोड़ते हैं कि वो काबे पे हमला करने के लिए हाथियों की फौज लेकर आ रहा था। तो वो मुसैलमा कज़्ज़ाब का अगर आ रहा था तो वो किसके लिए हमला करने के लिए आ रहा था? वो बुतों पे, काबा में तो बुत थे। हाँ, बुत थे। जब तो इस्लाम और इस्लाम का पैगाम तो आया ही नहीं था। वो मुसलमान के बारे में नहीं जोड़ते। वो तो वो अबरहा था, कोई अबरहा जो आ रहा था। सॉरी हाँ, अबरहा की बात कर रहा हूँ। मुसलमान कज़्ज़ाब तो सिर्फ दावा किया था नबूवत का। जी हाँ, वो तो ये मोहम्मद के दौर में ही था मुसलमान भी। जी। और हाँ, और मुसलमान तो उनके तो फॉलोवर भी उनके कम से कम 40,000 हो गए थे, लेकिन वो बाजी पलट गई। मुसलमान का कत्ल भी करवा दिया था ना फिर। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम मोहम्मद वकास खान साहब, कैसे हैं भाई आप? जी ठीक। अब्दुल हामिद भाई, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, खैर आफियत। ख्वाजा मोमिन भाई भी और ये मुसलमा भाई भी, संदीप पंजाबी भाई भी और मार्केटिंग वाला और सिंह साहब, सारे सब खैरियत से हैं भाई? बहुत बढ़िया वकास भाई, आप सब 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 अल्लाह के करम से सब सही है भाई। सर मेरे कुछ आपकी मैं बातें सुन रहा था, बहुत ही डिफरेंट लग रही थी और टोटली अजीब सा लग रहा था। सॉरी टू से, एक तो खाना काबा के हवाले से जो आपकी बात हुई थी, मुसलमा कज़ाब, तो ये तो चले एक अलग टॉपिक है। कई नबी आए, आज तक नबियों के दावे करने वाले लोग मौजूद हैं, जिंदा मौजूद है सर। तो ये एक अलग टॉपिक है। मुसलमा भी अरब का एक बंदा था उस टाइम, सिर्फ मुसलमा ने नहीं किया था, एक औरत थी, उसने भी नबी होने का दावा किया था। 2 अरब के लोग थे जिन्होंने दावा किया था। चले, ये तो हिस्ट्री का हिस्सा है। मेरी ये बात थी, एक तो खाना काबा की आप बात कर रहे थे। खाना काबा जो बेसिकली जो ब्लैक कलर की बिल्डिंग जो अमूमन लोग देखते हैं, जिसके ऊपर कपड़ा गलाफ चढ़ा हुआ होता है, वो एक छोटी सी बिल्डिंग है। उसके इर्द गिर्द फिर इन्होंने अब कंस्ट्रक्शन करके उसे काफी बड़ा कर दिया हुआ ताकि लोग आ जा सके। तो ये मुसलमा साहब उस पर गुफ्तगू करते थे। तो खाना काबा का तो कभी अल्लाह ताला ने नहीं जिम्मा लिया हुआ कि वो नहीं टूटेगा, वो तो अक्सर टूटता रहता है, सेट होता रहता है, उसे कपाते रहते हैं। पहले भी वो आपके सामने कुफार के कब्जे में था, तो उसकी तो जिम्मेवारी कभी कहीं पर किसी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ली नहीं है। यहाँ तक कि एक हदीस तो ये है कि क़यामत के करीब एक पतली टांगों वाला हबशी उसकी ईंट से ईंट बचा देगा खाना काबा तक। तो इससे क्या मतलब है कि वो तो एक डायरेक्शन है, किबला है। अगर आज भी ये मुसलमा भाई या कोई बंदा आसमान की तरफ लोगों को सजदा करने का तरीका बता दे, कोई ऐसी डिवाइस बना ले, तो तमाम मुसलमान आसमान की तरफ सजदा करने के लिए तैयार है। अल्लाह का इससे ज्यादा क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। इससे अल्लाह ताला की हमारे ऊपर खास मेहरबानी है कि उन्होंने सजदा करने की हमें एक डायरेक्शन दे दी। दूसरी बात, खाना काबा में जाकर भी लोग उसी जो दरमियान वाली बिल्डिंग है उसी तरफ सजदा करते हैं। ये किसने कह दिया जिधर मुंह उठा और कर लो? वहां पर एक मकाम इब्राहिमी है, वहां पर बकायदा जो कुरान में भी जिसका जिक्र आया है, वो जगह बनाई हुई है, मुख्तस है, वहां उसी डायरेक्शन में लोग नमाज पढ़ते हैं। खैर वो जगह है ना, वो उस पे ऐसा कहा गया है उसके पीछे कि वो मोहम्मद इब्राहिम जो है, तो उस पर खड़े होकर के वो काबे की तामीर करते थे। वो ऐसा लिफ्ट के जैसा उठ जाता था हवा में, खालीन के जैसा, ऐसा है ना वो लिखा। और वो जगह भी है, 2 पैरों के निशान है उसके ऊपर, संगे मरमर के ऊपर, और वो उसको मकाम इब्राहिमी बनाया है, देखा मैं वो तो ये तो इस्लाम आने जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे उससे पहले ये बात आप कर रहे हैं ना कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जगह दोबारा बनाई थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, जब इस पूरी ये मकाम इब्राहिम आपने कहा इसलिए मैंने जिक्र किया, और मकाम इब्राहिम आपने कहा ना। जी सर, मेरी बात तो सुने। तो ये कोई ऐसी नहीं थी बात जो इस्लाम ने आकर बताई, ये पहले से ही सब पता था। ये क्योंकि ईसाई यहूदियों में ये बात, हाँ भाई, मैंने तो एग्री किया ना, मैंने एतराज किया ही नहीं आपसे किसी बात पे। मैंने आपकी बात में एक इजाफी बात कर दी कि वो मकाम इब्राहिम जो है, तो ऐसा हवा में उड़ जाता था, उस पर खड़े हुए रहते थे। ये आजकल जो मिस्त्री जो बांधकाम करने वाले जो रहते, तो वो पालक बनते ना, स्टेजेस ऐसे लगाते, पूरा उस पर खड़े होकर के प्लस्तर करते, कलर करते, ईंट पे ईंट रखते, फिर उसके ऊपर की स्टेप के लिए फिर नया तख्ता ऊपर रखते, फिर उस पे खड़े रहते, रेडी गारे का और वो ईंट रखने का काम करते। वो मोहम्मद इब्राहिम जो है, तो वो पत्थर था, वो पत्थर के ऊपर वो खड़े होके काबे की तामीर किए, वो हवा में उड़ जाता था पत्थर, यही मैं कह रहा हूँ। जी 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 जी, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौजूदा था। उन्होंने काबा बना किस चीज का हुआ है? ईंट पत्थर का, चूना लगा के, सीमेंट पत्थरों का ही बना हुआ है। तो फिर मूर्ति तो कभी किसी ने क्लेम किया कि स्पेशल पत्थर आए हैं ऊपर से? नहीं, स्पेशल तो वो है ना, काला पत्थर स्पेशल ही है। काला पत्थर है तो सर, तो स्पेशल जिसको काला पत्थर तो जन्नत का पत्थर है भाई, जन्नत का पत्थर से है ना, उससे बिल्डिंग थोड़ी तो है। तो वही नहीं बिल्डिंग नहीं, उसको चूमते तो है, वो आपके वो निकालता है ना, बुराइयां खींचता है वो आपकी, बुराइयां खींचता। ये किसने कह दिया बुराइयां खींचता है? बिल्कुल, उसी को चूमते क्यों? कोई हदीस दिखाए जहाँ पर लिखा हुआ बुराइयां खींचता है, या कोई आयत कुरान में जिसकी बुराइयां मार्केटिंग वाला सब वाकई मार्केटिंग वाला है क्या, मैं देखना चाह रहा। हम अपील कर रहे हैं काफी दिनों से, डिजिटल मार्केटिंग वाला कोई हेल्प चाहिए हमको, तो मार्केटिंग वाला जी अनम्यूट कीजिए आप। नमस्कार अब्दुल कलीम हमीद साहब, आवाज आ रही है मुझे?
जी हेलो। जी भाई नमस्ते, आवाज आ रही है। नमस्कार। आप महाराष्ट्रियन लग रहे मुझे आपके जी तलफ्फुज़ से। महाराष्ट्र से हूँ मैं। आपकी स्ट्रीम ओह काफी सुनता हूँ मैं। अच्छा काम कर रहे जी हैं सर जी आप। भाई मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज जी भी किया था, उसका रिप्लाई नहीं आया। दोपहर को मैं सुन रहा था, ये कालिम साहब आए थे और वो बता रहे थे कि जी जो कुछ रूल सेट किए हैं उस हिसाब से कुछ होना चाहिए। जो हम बना रहे हैं वो सूरा, जो सचवाला साहब ने जो सूरा बनाई वो रूल में फिट नहीं हो रही, ऐसा कुछ बता रहे थे, राइट? तो अभी मार्केट में चैट जीपीटी नाम का एक सॉफ्टवेयर है, जो उसमें आप अगर आप रूल सारे सेट कर देते हो तो आपको जैसा चाहिए वैसा आउटपुट मिल जाता है। समझ में आई आपको बात? जी जी अरे जी समझ गया मैं। क्या क्या खूबसूरत बात कही दी आपने, वाकई 19 वाली ना, ये तो 19। बिल्कुल है। हाँ, तो डिवाइडेड बाय मतलब 19 जो कह रहे थे वो कैलकुलेशन, राइट तो राइट, उस उसी तरह बारे का में बात रूल कर अगर रहे हम थे। उसमें सेट करते हैं तो अब ये देखिए, मैं एक कॉमन सेंस के तौर पे मैं उसको सोच रहा था कि उसका वो जवाब मांग रहे थे, हाँ ना, क्या इंसान ऐसा कर सकता है? तो मेरा जवाब था हाँ, इंसान ऐसा कर सकता है। कब? लेकिन वो जवाब देते ही बात बिगड़ने वाली थी वहाँ, इसलिए मैं खामोश रह गया। और अभी इन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो सॉफ्टवेयर में आप एक रूल डाल दीजिए, हर स्टोरी और हर बात उसी रूल के हिसाब से आपको वही कैलकुलेशन पे मिलेगी। बिल्कुल सही, जी बहुत जी प्यारी तो सही वो बात। है। प्लीज कंप्यूटर ने कंटिन्यू किया सर। ना सर, इंसान ने तो ना किया ना। फिर कंप्यूटर को हम ना भी मानेंगे, कोई इशू नहीं। हाँ लेकिन अरे वो नहीं, भाई एक करें। कंप्यूटर तो कोई जिब्राइल ने चले इंसान ने फिर उसके बनाया लिए ना, आपको ये तो इंसान की 1400 इजाद है। साल पहले तो कंप्यूटर को आयत साबित आयत करना होगा ना। नहीं वो आयत अल्लाह की तरफ से थी, जो डिवाइड करके 19 से वो सेम रिजल्ट निकालती थी। तो आज की डेट में वो जो जबरील ने अल्लाह ने काम किया, वो इंसान भी नहीं, कंप्यूटर कर रहा है। इंसान को तो मतलब अब सदीप थोड़ी पंजाबी साहब, और आयत कंप्यूटर को नहीं डिजाइन है, करने सूरत वाला का इंसान चैलेंज। है, और कंप्यूटर को डिजाइन करने वाला इंसान है। और ये सूरत कोई का मैजिक चैलेंज है, नहीं है आयत कोई। का नहीं। संदीप भाई, हाँ आयत का हाँ जी, चैलेंज है, सूरत का चैलेंज है। हाँ सूरत सूरत का का चैलेंज वजन है। बराबर होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ, वजन सूरत वही तो वजन एंड बराबर। रिजल्ट 9। हाँ बराबर निकल रहा है, वो बोल रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर निकलेगा, सॉफ्टवेयर सुन से तो आपका लेना, सेम रिजल्ट अभी आएगा। बात ये जी खत्म जी नहीं होती। जी सुन जी ले बोलिए। आगे। फिर आपको जिस भी लैंग्वेज में वो सूरत बनानी है, उसकी आला लिटरेचर साबित करनी होगी। अभी एक हाँ एक आपने चले सुपर कंप्यूटर से कर लिया ना, सुपर कंप्यूटर से आला लिटरेचर भी बनाए ना, फिर मजा है। आला लिटरेचर कैसे? वो तो जब लिटरेचर के लोग आएंगे वो उसको तहकीक करेंगे, वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये सबसे आला लिटरेचर है तो ये हमारी इस सूरत, ये लैंग्वेज। आयत, ये कौन डिसाइड करेगा इस चीज को, जो आप कह रहे हो कि ये मैजिक है या जी इसमें जी, कुछ जो बहुत लिटरेचर के करिश्मा है? होते हैं ना, सुन ले, हर हाँ दौर में जिस लैंग्वेज के लिटरेचर के लोग होते हैं, जो लिटरेचर जिन्होंने पढ़ा होता है, अपनी सारी जिंदगी लगाई होती है लिटरेचर को पढ़ने में, प्रोफेसर होते हैं, और बड़े बड़े लोग जो होते हैं, तकड़े तकड़े लोग, वो आएंगे, वो देखेंगे कि हाँ इन्होंने इस जबान में इस लिटरेचर को आज हिला के रख दिया है, इससे ज्यादा आला लिटरेचर कोई नहीं तो होता। अभी नहीं तो एक चैलेंज वजन वाला पूरा कर लें, फिर अगली बात आगे करेंगे। कई चैलेंजेस है ना, 5-6 चैलेंजेस है, वो आप मतलब कंप्यूटर से नहीं कर। नहीं यार, मेरे समझ में ये अल- नहीं आता वखास भाई, आप किस मुद्दे पे लड़ना चाहते हैं यार? ये कोई मुद्दा है? ये तो इजाद ना ना, वो तो इंसान वैसे की है बात यार हो रही भाई, थी। ना ना, ये अब्दुल तो हामिद भाई, ये तो इंसान वैसे की इजाद गपशप हो है। रही थी। और हमारे जो कल जो आलिम साहब आए थे, वो जिस बात को बता रहे थे, उस तरह का कैलकुलेशन वाला आज तो कई तरह का काम किया जा सकता है, वो इंसान ही करेगा ना, कंप्यूटर हाँ, खुद कितने से तो मैं नहीं कह रहा तरीके? हूँ करेगा कि ना। हम कंप्यूटर सुन को तो ले, आप कमांड देंगे। कुरान का सेक्स बता चैलेंज देते हैं, अभी का मेल नहीं है, होगा फीमेल क़यामत होगा, तक है। पेट में बता देते हैं। इंसान आदमी प्रेग्नेंट होने लग गया है, मर्द की जरूरत नहीं, औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। अल्लाह की नेचर को तो वैसे ही बदला गया। वैसे हमारा टॉपिक आज ये नहीं था, आज टॉपिक कुछ भाई जो था उस पर बात करें पहले, जो जी जी, क्या कल था वाली। सर? वो मैं एक्चुअली, ये तो मुसलमान भाई ने बात शुरू कर दी थी, हाँ नहीं नहीं, वो ये। उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई ना अरे उन्होंने। ठीक है, अभी अभी डॉक्टर मीरा जी आएंगी, ये टॉपिक पे उनकी कुछ पॉइंट्स भी है, हम मीरा जी का पहले ओपनिंग स्टेटमेंट सुनेंगे उस पे। ठीक तब ठीक तक हमारे भाई आए हैं डॉक्टर वी गर्ग साहब। जी आदाब सर, स्वागत है सर आपका। नमस्ते अब्दुल जी, बाकी ख्वाजा जी, सबको नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते। ये वकाश जी लिटरेचर कह रहे हैं, ये मेरे को लगता है दरसे कुरान सुनते नहीं है। सचवाला जी बार बार बताते हैं कि कितना भोंडा है, कितना कैसे उसके वर्ड सिर्फ इसलिए जोड़े गए हैं ताकि उसको राइम हो जाए, और कोई सर पैर नहीं बनता। इनकम्प्लीट बातें हैं, इनकम्प्लीट सूरत आयतें हैं। मतलब लेकिन ये ये जो है, राइमिंग वाला चक्कर सूरह अल अनाम में नहीं है, अभी सूरह अल अनाम शुरू हो गया, उसमें राइमिंग नहीं है बिल्कुल भी। तो ये भी एक अजीब बात है कि ये कहना कि कुरान राइमिंग के साथ लिखा हुआ है, पूरा एक ही वजन है, ऐसा नहीं है।
वो ये क्लेम जो है, ये क्लेम भी खुद के ही क्लेम है कि आला लिटरेचर है, मतलब किस एंगल से लिटरेचर है वो और किस चीज का लिटरेचर है वो? डॉक्टर वी गर्ग भाई, आप अरेबिक लिटरेचर के प्रोफेसर हैं? नहीं जी। तो फिर आप जाएं पहले अरेबिक लिटरेचर के प्रोफेसर से कंसर्न करें। बड़े नॉन कौन मुस्लिम सा- लोग भी अरेबिक लिटरेचर के कौन बहुत बड़े बड़े, सुन तो लेना सर, सुन तो लें, नॉन सुनाइए। मुस्लिम लोग भी अरेबिक लिटरेचर के मास्टर मौजूद हैं इस दुनिया में। उनसे इस टॉपिक के हवाले से कमेंट्स लेकर आए, फिर बात। वकास भाई, भाई हमारे उनकी पास तो तो लैंग्वेज सचुल्ला ही जी थी है भाई, उनकी तो सचुल्ला भाई जी है उनकी हमारे पास, बस हम हाँ। देख आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया सचुल्ला जी को। खुद देखिए दावत आज दुनिया किसी ने साबित ग्लोबल नहीं किया। सुन तो लें अब्दुल हामिद भाई, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, हर चीज मुमकिन है। आप अरेबिक लिटरेचर के प्रोफेसर को इधर बिठा दें, बड़ा आला शान मजा आएगा। अब वकास भाई उनके पास वो नहीं थी लैंग्वेज, अब्दुल भाई उनके पास तो लैंग्वेज ही नहीं थी। अब ये लिटरेचर की बात कर रहे हैं, उनके पास तो लैंग्वेज नहीं थी, उन्होंने तो लैंग्वेज दूसरे से उधार लेके ये कुरान लिखा गया है, बोली थी वो। चले मैं तो फिर क्या वही कह रहा हूँ ना, ये तो क्या लिटरेचर बन गया जिनके पास अपनी लैंग्वेज नहीं है, जिनके पास अपनी भाषा नहीं है, एक बोली के साथ आप कर रहे हो, उसमें बाद में आपने ग्रामर उसमें डाली है, क्या लिटरेचर मानेंगे आप उसको जो बंदा अपनी बोली पे वो कर रहा है? बेस ही नहीं है उसका तो। नहीं, आपको लैंग्वेज की मोहम्मद डेफिनेशन वकास पता है भाई, संदीप मोहम्मद भाई? वकास भाई, सुनो ना भाई, सुनो ना मोहम्मद वकास भाई, असल में मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि डॉक्टर वी गर्ग साहब ने इतना परफेक्ट आंसर दिया आपको, लेकिन आप वो आंसर को सुनना ही नहीं चाह रहे। वो कि क्या आंसर दिया उन्होंने? सर उन्होंने वो कहा अगर कि प्रोफेसर सचवाला होते जी तो रोजाना दरस कुरान में इस चीज की बहुत माइन्यूट डिटेलिंग सचवाला जी हमको बताते हैं, और सचवाला जी अरबी के और कुरान के एक्सपर्ट हैं। हमने अभी तक किसी एक्सपर्ट को नहीं देखा कि उनके साथ में कम से कम वो टॉपिक पे बात करे। देखिए मैं इसका जवाब आए आपको भाई इस तरीके से शान दूंगा। और फिर ये सूर यासीन को 19 से डिवाइड करने वाले तो लोग बहुत देखे हमने, लेकिन सूर यासीन में जो कहा जा रहा उस पर बात नहीं की ना किसी ने भी। आपको भी वो टॉपिक इतना पसंद आया कि आप उसको कंप्यूटर तक, सॉफ्टवेयर तक कहाँ लेके चले गए आप, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि सूरह यासीन में जो एक नबी को भेजा जा रहा है लोग उसको कत्ल कर दे रहे, दूसरा नबी भेजा जा रहा है लोग उसको कत्ल कर देते, फिर दूर दराज के इलाके से एक आदमी दौड़ता हुआ और आकर कह रहा है ये क्या है सूरह यासीन में सब, इसका कोई मतलब है इंसानी जिंदगी के लिए? चले वो आप जब सामने निकालेंगे फिर बात करेंगे। मैं आपको अब्दुल हामिद भाई बता रहा था, अभी आपने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी, आपने कहा कि डॉक्टर मीरा साहब आएंगी, वो फिर हमें कुछ साइंटिफिकली बात करेंगी। नहीं ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट सुने देगी वो जो उनका टॉपिक है हमारा। वही देखें जी, तो मैं यही आपको कहने लगा था कि देखें कुछ कुरान मजीद में अगर कहीं पर फिलोसफिकली बात हुई है तो उसको एक फिलोसफर ही अच्छा समझा सकता है। उन्होंने लिटरेचर की बात की तो वो एक लिटरेचर का जो एक्सपर्ट है वो जितना अच्छा अंदाज में समझाएगा, मैं बैठकर तुक्के लगा सकता हूँ या अपना थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। डॉक्टर मीरा जी इसलिए आके बताएंगी बिकॉज उन्होंने इस टॉपिक पे तैयारी करी हुई है, उन्होंने इस टॉपिक को स्टडी करा है और वो आके अपना उसको देंगी। और एक और अब लिटरेचर, वो लिटरेचर भाई वो लिटरेचर हो कैसे का जो बोली है लिटरेचर के लिए बहुत ही बात और एक अच्छी लैंग्वेज चाहिए होती है। जी। जब उसके पास लैंग्वेज नहीं थी वो लिटरेचर क्या लिखेगा? और उसमें कहानियां ही कहानियां हैं और कभी कोई राइम करता है जबरदस्ती के उसमें वर्ड्स डाले हुए। पढ़ के तो देखो, सुनो तो सही, पर आपने पूरा सुना ही नहीं। आप तभी कह देते हो आयत लाओ, तभी कह देते हो आप वो सुना दो। वो संदीप पंजाबी भाई मेरा कसूर तो नहीं है, आप अभी इंग्लिश सॉन्ग को उर्दू में ट्रांसलेट या हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दें तो वो आपको सॉन्ग नहीं लगेगा, ऐसे सिंपल सी बातें लगेंगी। इसमें मेरा क्या आपने सवाल गर्ग साहब से पूछा कि क्या आप अरबी के प्रोफेसर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो मैं एक बात आपको बता दूं, दुनिया के किसी लैंग्वेज का और लिटरेचर का जानकार रहने दीजिए, उसको अगर अरबी नहीं भी आती है तो लिटरेचर के और लिंग्विस्टिकली क्या क्या चीजें होती है उसके स्ट्रक्चर में, सेंटेंस के और लैंग्वेज के, वो उसको अंदाजा होता है। सर हर लैंग्वेज का अपना लिटरेचर होता है ना, जानकार है। हाँ ठीक है ना, तो लिटरेचर भाषा में ही होता ना। जी, तो उस भाषा का जो एक्सपर्ट होगा वही उसका बता सकता है। तो फिर आपको कैसे एक्सपर्ट चाहिए भाई? वी गर्ग इंग्लिश के एक्सपर्ट है वो भी नहीं चाहिए, सचवाला जी अरबी के एक्सपर्ट है आपको वो भी नहीं चाहिए, तो आपके पास कौन है एक्सपर्ट? अच्छा एक मिनट, शेक्सपियर जैसा लिटरेचर को लिख सकता है? अल्लाह भी नहीं लिख पाया, अब बताओ वैसा लिटरेचर लिख के दिखाओ, चैलेंज। चले आप उसको अल्लाह मान लें, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ तो इंग्लिश का लिटरेचर है, उसका जो लिखा शेक्सपियर ने वैसा भाई का वास्ता है मेरे साहब भाइयों, थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल कर लें, आप सबका फायदा हो जाए। जैसी बात आप करेंगे वैसी मैं कर रहा हूँ। एक मिनट, एक ही लेवल पे बात करते हैं हम दोनों। मोहम्मद वकास भाई एक सेकंड, मैं सबसे टॉपिक का हम आगाज करते हैं। अरे वकास भाई सुनो ना यार, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं
टॉपिक के लिए जो वीडियो हमको भेजा है डॉक्टर मीरा जी ने। मीरा जी आ गई हैं, स्वागत है मीरा जी आपका। हाँ, थैंक यू भाई। सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, लाउड एंड क्लियर। अच्छा। नमस्ते, आदाब अब्दुल हामिद भाई, ख्वाजा मोइन भाई, संदीप भाई, प्रदीप भाई, दारा शिको भाई, गर्ग भाई और मोहम्मद वकास भाई। आज का ये जो वीडियो है, ये जो मुझे मैं वीडियो का कुछ हिस्सा चलाऊं क्या पहले? जी या आप पहले बोल देंगे? नहीं, वो वीडियो ही अपने आप में हमें सब कुछ बता देगा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। प्लीज चलाइए अब्दुल भाई। को ध्यान रखा जाता है, बहन को बहन समझा जाता है, अपने रिश्तों का मर्यादाएं होती हैं। उसमें अगर बहन बोल दिया है एक बार तो उसका बहन ही आजीवन उसके साथ बहन का रिश्ता निभाया जाता है, इज्जत की नजरों से उसे देखा जाता है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। मुसलमानों में यहाँ पर 22 नवंबर को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ। 20 नवंबर 2022 को। तो हमने उसके लिए उससे कहा था भी अपना अखबार में निकलवाओ और अपने प्रमाण दो और क्यों करना चाहती हो। तो उसने अपना बताया कि मुझे वैदिक विधि में जो है बहुत रुचि है और मैं हिंदू मुस्लिम धर्म से बहुत तंग आ चुकी हूँ और महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है और सब लालची हैं, इसलिए मैं ये धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ। मैं सारी फॉर्मेलिटीज देखते हुए कि वो जो है अपना जॉब पर खड़ी हुई है, गवर्नमेंट जॉब में है, मैंने उसकी इच्छा के अनुसार उसकी इच्छा से जो करना चाह रही थी उसने कर दिया। जैसे मैंने रिलीजन चेंज किया, उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया। मैं एक सर्विस क्लास लड़की हूँ, मैं गवर्नमेंट रानीखेत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक नर्सिंग ऑफिसर के तौर पे रहती हूँ, यहाँ पे पोस्टेड हूँ। और उसके बावजूद मेरे पैसों के लिए और मेरी प्रॉपर्टीज के लिए, मैंने जो भी प्रॉपर्टी अपने लिए जोड़ी है उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था और मुझसे पैसे मांगे जाते थे। जब तक मैं पैसे देती थी तब तक सब सही था। जब मैंने उनको पैसे देने बंद कर दिए क्योंकि मेरे ऊपर लोन आ गया था, मैंने मकान जो खरीदा वो लोन में मकान खरीदा, उसके बाद मैं नहीं दे पाई तो उन लोगों ने मेरे पे अत्याचार करने शुरू कर दी, मारपीट करी, मुझे इतना मारा कि मेरे नाक मुंह से खून आने लगा। मेरे को हर बार हर चीज के लिए टॉर्चर करने लगे। यहाँ जब मैं कमरा में किराए में रहती थी तो यहाँ आके मुझे मारते थे, मुझे बहुत बुरी तरीके से डील करते थे। मेरा अपना भाई साजिद अहमद है, उसका एक बहुत ही हिंसक स्वभाव रहता है हमेशा से, तो उसका बहुत ज्यादा हिंसक स्वभाव था। तो वो मेरे घर वालों का ये मानना था कि मतलब मैं अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूं और पैसे जो है वो उसको दे दूं मैं सारे पैसे। तो वो इसलिए वो लोग, और मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो लोन में बेस्ड थी, बैंक में वो थी, तो मैं रजिस्ट्री उसके नाम नहीं कर सकती थी। ये चीज मैंने उनको समझाई, लेकिन उन्होंने उस चीज को समझने के बजाय उल्टा मुझ पे अत्याचार करने शुरू कर दिया और इतना ज्यादा प्रताड़ित किया। और ये चीजें मेरे साथ 3 साल से चलती रही। ऊपर से मेरे माँ बाप, मेरे पापा मुझसे ये कहते थे कि हमने पैदा किया, हम दफन कर देंगे, और हमने पेड़ लगाया, फल भी हम खाएंगे। इस तरीके की बातें मुझसे की जाती थी और जिस वजह से मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई उन लोगों से, तो मैंने उन लोगों से सारे रिश्ते नाते लीगली तौर पे हटा दिए। मैंने उनको थाने में मैंने उनकी कंप्लेंट करी, इतना परेशान किया कि मुझे थाने का सहारा लेना पड़ा क्योंकि मैं इतनी ज्यादा डर गई, इतनी हिंसक प्रवृत्ति का। और वो बंदा जो मेरा भाई है साजिद अहमद, वो जेल भी जा चुका है, वो क्योंकि उसने रिलीजन के रिलेटेड उसने कुछ चीजें ऐसी करी थी जिसकी वजह से उसको जेल भी हुई है। तो रिलीजनवाद भी उसके अंदर बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा है और वो कट्टरवाद है और वो रिलीजन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, वो हिंदू रिलीजन से बहुत ज्यादा नफरत करता है। तो उसके अंदर ये कूट कूट के भरी हुई चीजें कि मतलब मुस्लिम को सपोर्ट करना, ये करना, वो करना। तो ये चीजें वो मेरे ऊपर भी ये चीजें फॉलो करना चाहता है कि क्योंकि मेरा जो स्वभाव है वो ऐसा है कि मैं मिलजुल के रहने वाली, क्योंकि मेरा जॉब है, जो जॉब भी देखनी होती है। मैंने इससे पहले मैं हवलबाग में पोस्टेड थी समीरा की जॉब में, मैं 2012 से वहाँ जॉब करती थी। इनकी ऐसे कॉन्सेप्ट थे कि ऐसा लड़का हम ढूंढेंगे जिसके आगे पीछे कोई ना हो, सर्विस क्लास लड़का हो, आर्मी में करता हो जॉब या कहीं बाहर जॉब करता हो, उसके आगे पीछे माँ बाप कोई ना हो, और जो तेरा पैसा है वो भी हमारा। मीरा दीदी जी भाई। जी जी जी, आपको सैल्यूट है। मैंने पहली बार देखा कि किसी कन्वर्टेड हिंदू का कोई इंटरव्यू इस तरह से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हुआ है। अभी तक तो सिर्फ हम वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को देखते थे बड़े स्टेज पे, मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं अपनी मर्जी से कलमा पढ़ रही हूँ। फिर वो जाकिर नाइक साहब अशहदु अन्ना गन्ना करके उनको कलमा पढ़ाते थे अरबी में और उसके बाद वो ईमान ला लेते थे। सर मैं कोई हिंदू धर्म का प्रीचिंग नहीं करने वाला हूँ,
लेकिन मुझे ये पहली बार दिखा कि कोई इस्लाम की जानकार किसी दूसरे मजहब में गई और उसकी ऐसी स्टोरी रिकॉर्ड पर आई है। ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। बहुत बड़ी बात जी, इसमें देखिए, इसकी जो कहानी है ये बहुत ही बातें कह जाती है। लड़की एजुकेटेड है और अपने पैरों पे खड़ी है, और उस पे जो अत्याचार हो रहा है उसका बेसिस ही मजहब को बना के हो रहा है कि तुम लोगों से क्यों मिलजुल के रहती हो, तुम हिंदू रीति रिवाजों के अंदर इंटरेस्ट क्यों लेती हो, तुम्हारा जो भी है वो होना तुम्हारा हक नहीं है, सारे अधिकार उससे छीने जा रहे हैं। और वो लड़की, अगर उसके ऊपर सिर्फ ये होता कि भाई और परिवार मेरे पे अत्याचार कर रहा है, तो वो सिर्फ उनके अगेंस्ट निकालती लीगल बाइंडिंग कि मेरे को उनसे अलग होना है। लेकिन उसने अपना धर्म बदला, और धर्म बदलने के पीछे जो उसने कहानी सुनाई, ये वाकई पहली बार, मैंने भी खुद पहली बार देखा। और मैं ये कहूँगी, ये जो आप लोगों ने और बाकी सब एक्स मुस्लिम्स ने जो मुहिम चलाई है, ये उसका नतीजा है। क्योंकि अब बातें दूर तक जा रही हैं, लोगों में हिम्मत आ रही है कहने की। आज से कुछ चंद महीनों पहले भी क्या ऐसी कोई कहानियां निकल के आती थी? ऐसी कोई लड़की होती भी तो शायद वो इतने स्ट्रांगली अपना पॉइंट नहीं रख पाती, इतने बड़े स्टेप्स लीगली ना ले पाती, और डेफिनेटली कोई मेजर न्यूज़ चैनल उसको नहीं चलाती, ये तो मानना पड़ेगा। तो ये इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये हम सब लोग जो जुड़े हैं, जो हमने आवाज़ उठाई है, एक कॉन्वर्सेशन शुरू की है, ये उसका नतीजा है। इससे हम सबको बहुत बल मिलना चाहिए कि काम हो रहा है, बात बन रही है। जी अतुल भाई, आगे ये देखिए, जी। उस लड़की का वो जो एक्सपीरियंस उसने कहा ना कि क्योंकि वो इस्लाम की मानने वाली एक मुस्लिम लड़की है, तो बाप दादा की प्रॉपर्टी में, विरासत में उसने हिस्सा छोड़ देना चाहिए। एक तो उसका आधा हिस्सा है, अगर है भी तो उसको देने की नीयत भाइयों की नहीं होती। तो उसमें जो खुद के लिए जो एक अवेयरनेस है वो लड़की में, तो उसने ये सोचा कि भाई मैं तो आधा हिस्सा, और फिर ये हिस्सा देने की बात क्यों है, मैं अपने अधिकार क्यों छोड़ूं। फिर वो जो थॉट प्रोसेस उनका बनता गया, तो वो तार्किक रूप से कुछ ना कुछ उन्होंने उसका नतीजा निकाला और ये स्टोरी बनी। फिर कोई इशू फेस करता है इंसान को, उसको वो परेशान करता है, कोई ऐसी समस्या जो उसके समझ ही ना आए कि मुझे पता ही नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा। ये एक बहुत अजीब सिचुएशन है, और ये अक्सर मुस्लिम लड़कियों में होता है। जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। भी हमारे घर में रहे, हम लड़की का जो पैसा है वो हमारे घर में रहे, और जो लड़का जिससे शादी कर रहे हैं उसका पैसा भी हमारे घर में आए। तो ये इनकी इस तरीके के कॉन्सेप्ट, और इस तरीके का लड़का ये मेरे लिए ढूंढना चाहते थे। ये कॉन्सेप्ट बसीर अहमद ने मुझे बता रखे थे, और ये बसीर अहमद के कॉन्सेप्ट थे। तो इस तरीके का लड़का ये लोग ढूंढते थे मेरे लिए। बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई इस तरीके की चीजें एक लड़की की जिसकी शादी करनी चाहिए, माँ बाप का क्या कर्तव्य होता है कि वो लड़की की शादी करें, उसे अच्छे घर में भेजे, उसके लिए अच्छी रिश्ता देखें, या ये होता है कि यार अरे ये पैसे वाला है तो यहाँ ले आओ, पैसे वाला तो उसको यहाँ रख लो, लड़की के पास पैसा है तो उसका पैसा भी यहीं रख लो, पैसा पैसा हो रही है। और इन लोगों को, मुझे इतना ज्यादा डर है इन लोगों से, क्योंकि इन्होंने वैसे इतनी एक्टिविटीज करी, मुझे मारने की इतनी कोशिश करी है कि कल के दिन अगर ये लोग मुझे कुछ भी खरोच भी आती, कुछ भी होता है, तो उसके सारे जिम्मेदार बसीर अहमद, साजिद अहमद और उसका पूरा खानदान होगा, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी उसके भाई चचा वगैरह जो भी हैं, ये सारे इसके जिम्मेदार होंगे अगर मुझे जरा सा भी कुछ होता है, क्योंकि इन लोगों ने मेरे संग बहुत बुरा किया हुआ है और इन लोगों ने ही सारी चीजें करी गई है। क्या दुख भरी दास्तान है, क्या बातें हैं। जी दारा भाई, आपका स्वागत है भाई, आदाब। जी हमीद भाई आदाब, मीरा जी आपको भी नमस्कार, प्रणाम। जी आदाब भाई, प्रणाम। यही तो है ना सर इस्लाम, इसी का नाम तो है इस्लाम। डॉक्टर मीरा साहबा, आपने कोई इस पे वो करनी है, वो कह रहे थे अब्दुल हामिद भाई, आपने कोई स्पीच करनी है। स्पीच क्या करेंगे, इस पे गुफ्तगू करेंगे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की डिस्कशन है, डिस्कशन है भाई। अच्छा, कि एक महिला का दर्द है। पहले आपने कोई बोलना है, कुछ बोल लिया आपने या अभी बोलना है? मैं तो इसलिए खामोश था। अच्छा नहीं, मेरे को बस भाई, अरे मोहम्मद वखास भाई, तो ये दारा भाई का कमेंट हो जाने दो ना, आप पूरा करते हैं ना बात अभी। हाँ नहीं हमीद, मैं यही बोल रहा था कि इस्लाम वाकई में यही है, जो अधिकार उनके पास, जो जिस हर किसी का भी अधिकार छीनना ही, और खासकर महिलाओं का अधिकार छीनना ही इस्लाम है। अगर वो महिलाओं को अधिकार देना इस्लाम नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों को पूरे अपने हाथों के अंदर रखना,
भाई हो या उनके वालिद हो या जितने भी रिश्तेदार हो, उन महिलाओं के अधिकारों को अपने हाथ में रखना ही इस्लाम कहा जाता है, उसी का नाम ही इस्लाम होता है। क्योंकि जहाँ कहीं भी अगर किसी एक आदमी की अगर 2 बेटियां हैं, उनको सिर्फ बेटियां ही हैं, तो अगर वो वालिद का इंतकाल हो गया तो उनकी उस जमीन या उसका घर जो अपना वालिद मेहनत करके बनाया है, उस बेटियों को नहीं होता। अधिकार पूरा उनकी जो उसके वालिद हैं, उसके भाइयों का, उनका होता है ना। तो जितने भी महिलाएं हैं, उनका अधिकार मर्दों के हाथ में रखना, इसी को इस्लाम कहते हैं। ये इस्लाम का कोर मैसेज है। एक टॉपिक एक्चुअली ये विमेन राइट्स का ही हो गया है कि विमेन, इसकी जो विमेन हैं इस्लाम में, उनका क्या वो रहता है। तो आई थिंक ये बहुत ही व्यापक है ये टॉपिक आज का एक्चुअली। और इसमें अगर देखे जाएं, और इसमें बहुत इजी है कंपेयर करना, अगर राइट्स कंपेयर करने हैं तो इंडिया में जो है लॉज जो है डबल हैं। यहाँ पे एक इस्लाम जो मुस्लिम लेडीज हैं उनके लिए शरिया एक्ट जो है 1937 उसके अंडर चलता है, जो पर्सनल लॉ है, और बाकी जो है उनको लीगली वो राइट्स मिलते हैं। तो अगर आप एक एक करके राइट्स देखना शुरू कर दें, आप मैरिज के राइट्स देख लें, तलाक के राइट्स देख लें, बच्चा गोद लेने का राइट देख लें, शाबानों में जो हुआ, अगर डाइवोर्स हो जाता है तो उसके बाद आपको हस्बैंड से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसका राइट्स देख लें, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस में राइट देख लें। तो इंडिया में लीगली भी जो डिफरेंसेस हैं वो शरिया के अकॉर्डिंग है। तो उसमें ही हमें शायद इसमें एक एक पॉइंट अगर उठा के आप डिस्कस करना शुरू करेंगे तो इस्लाम का धागा खुल जाता है। यहाँ पे जो एक क्लेम है कि जो इसने राइट्स दिए, जो कल परसों में सुन रहा था सुदर्शन न्यूज पे भी टॉपिक चल रहा था कि क्या है विमेन राइट्स, और लोगों का क्लेम, सब क्या मुसलमानों का मेन क्लेम रहता है कि राइट्स दिए गए, विमेन को राइट दिए गए। तो विमेन के राइट दिए गए आज 21st सेंचुरी में जो हम बात करते हैं, तो क्या राइट है, मतलब अगर आज की डेट में कंपेयर करें तो आई थिंक इसका एक एक टॉपिक उठा के आप डिस्कस कर सकते हैं बड़े आराम से। मैं तो ये कहूंगा राइट्स दिए नहीं गए, राइट्स लिए गए। मोहम्मद साहब ने खदीजा से शादी की तो वो बिजनेस लेडी थी, कितनी रिच थी, और इनसे तो राइट्स ले लिए गए। तो और किसी इसको चेंज भी नहीं किया गया। और भी 21st सेंचुरी में जो आज के होने चाहिए लॉ के अकॉर्डिंगली, उनको तो जहन्नम बना दी गई है लाइफ, उनको कुछ नहीं मिलता। दारा भाई की बात से ले लो, अगर 2 लड़कियां हैं वो और उनकी माँ है तो उनको तो कुछ भी नहीं मिलता, घर से निकाल देती। तो बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी इंडिया में हैं। जैसा कि दारा शिको भाई ने बताया कि इस्लाम तो चलता ही ऐसे है कि विमेन को दबा के रखा जाए, उनके राइट्स लिए जाएं, मेन के राइट्स जो हैं उनके डबल कर दिए जाएं और विमेन के एकदम एक तरह से खत्म कर दिए जाएं। उन पे जुल्म सितम करके इस्लाम चलता है। इस्लाम, मेरे को जहाँ तक समझ आया इस्लाम के बारे में, जो सचवाला जी ने दरसे कुरान में जो मैंने सीखा कि 2 तरह से चलता है। एक, विमेन के राइट्स खत्म कर दो, उन पे जुल्म करो। दूसरा, काफिरों के ऊपर जुल्म करो। सारा फोकस इसी में है। तो सिर्फ और सिर्फ एक तबके को अहमियत दी जाए, वो है मोमिन मेन। तो जब हम विमेन की राइट्स की बात करते हैं, कहीं से भी उनके राइट्स नहीं दिए जाते और कहते ये हैं कि इस्लाम ने विमेन को राइट्स दिया। सोचिए, एक छोटी बच्ची जो होती है उसके राइट्स नहीं दिए जाते। उसको कोई भी अंडर एज गर्ल को बेच सकता है इन टर्म्स ऑफ मैरिज का एक लेबल लगा के, और करने वाले खुद उसके रिश्तेदार और माँ बाप हैं, जिन पे ये जिम्मेदारी है कि उस बच्ची को महफूज रखा जाए। और वो ऐसा करते हुए गिल्टी भी नहीं फील करते, क्योंकि जो आदर्श हैं उनके, वो ऐसा कर चुके हैं और उनकी जो मजहब है इस बात की इजाजत देता है। हमें देखिए, गलत काम करने से रोकता क्या है? एक तो अपना खुद का ज़मीर रोकता है और दूसरा सोशल नॉर्म्स रोकते हैं। अगर सोशल नॉर्म्स ही इस तरह के हैं, ये करना सही है गलत नहीं है, तो उस लड़की की प्रोटेक्शन हमने 2 तरह से ले ली। एक, उसके माँ बाप और उसके रिश्तेदार, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट नहीं करा। दूसरा, जिस मजहब में, जिस सोशल स्ट्रक्चर में वो पंथी पैदा हुई, उसने उसको प्रोटेक्ट नहीं करा। उसके हर तरह से उसका जो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी का राइट है वो ले लिया जाता है उससे। फिर जब शादी हो गई उसकी, तो वो जो हस्बैंड है वो कभी भी 3 बीवियां लाके खड़ी कर सकता है। तो आप सोचिए ज़हनी तरीके से कि कितना बड़ा टॉर्चर होगा किसी वुमन के लिए, कि जो भी मेरी खुशहाल जैसे भी मेरी गृहस्थी है, इसके ऊपर हमेशा एक डर का, खौफ का एक साया मंडराता रहता है।
और वो जो आदमी लेके आएगा दूसरी तीसरी चौथी बीवी, उसको भी गलत निगाह से देखने वाला कोई नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। उसके हक में आके खड़ा हो जाएगा मजहब, उसको एक तरह से वैलिडेशन मिल जाएगी। परिवार वाले लोग भी थक हार के यही कहेंगे, इसने कौन सा ऐसा जुल्म किया, बहुत लोग करते हैं, इसकी इजाजत तो हमारा मजहब भी देता है। तो कहीं ना कहीं वो लेडी फिर कितनी अकेली पड़ जाती है। तीसरी बात, अब हो गई शादी और वो तीसरा वो नहीं भी लाया, दूसरी तीसरी चौथी, फिर भी उस रिश्ते का क्या मायने। एक आदमी 3 बार तलाक 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 कह के उसने जो भी अपनी जिंदगी बसाई है उससे निकाल के बाहर फेंक देता है। जब तक उस लेडी की शादी नहीं हुई थी, उसको यही बताया गया कि तुम्हारी जिंदगी तो जो है जब हस्बैंड हो जाएगा उससे शुरू होगी। जब तक तुम इस घर में हो, तुम्हारी सारी चीजें, जो हस्बैंड जो ब्रदर है और जो फादर है वो महरम है, कहीं निकलना हो तो उनके साथ जाना, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हो उनसे पूछ के करना। बाद में वो हस्बैंड के कंट्रोल में रहती है। फिर जब उसको 3 बार तलाक 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 करके दे दिया, कोई उसकी मेंटेनेंस नहीं है। बड़ी मुश्किल से वो फेमस केस लड़ा गया था, तो उसके बाद उसको कुछ मिलना शुरू हुआ, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। शाहबानो, मुझे नहीं मालूम शरिया में उसके लिए कोई वो है या नहीं, प्रोविजन है या नहीं, पर होता तो फिर कोर्ट में जाने की जरूरत क्या पड़ती, तो मैं मान के चलती हूँ नहीं है। तो वो केस हुआ। अब वो उसका तलाक 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 हो गया, वो निकल गई, जुल्म किया हस्बैंड ने। अब वो 4 महीने तक अगर उसका हस्बैंड मर गया या उसका तलाक हो गया, वो कैदी बन के बैठ जाती है, वो कहीं निकल नहीं सकती। आज के ज़माने में जब जेनेटिक्स की टेस्टिंग है और पता लगाया जा सकता है कि अगर वो प्रेग्नेंट है क्या है, और वो लेडीज भी जिनको हैज़ भी नहीं आता है, या वो बच्चियां जिनको हैज़ नहीं आया, अंडर एज में शादी होगी, उनको भी ये 4 महीने की कैद रखनी है। फिर आपने कैद रख दी, उसके बच्चे हैं, उसके उनको अगर उसका हस्बैंड मर गया, 5-10 दिन कोई लोग आए संभालने के लिए, अब 4 महीने तक कोई उसको आके देख नहीं रहा है, वो खाएगी कैसे, करेगी कैसे। अब मतलब जितनी भी चीजें देखती हूँ, इतनी मेरे को अंदर से दिल हिल जाता है, सच में खून के आंसू रोती है आत्मा की। कहाँ है इनके हकूक, कहाँ है इनके, कहीं अंत ही नहीं है इन चीजों का। फिर लेडी को कहा जाता है तुम आधी अकल की हो, फिर लेडी को कहा जाता है तुम्हारी गवाही भी आधी है। तो कहाँ पे जाके ये सिलसिला रुकेगा? कौन से, अगर इन आदमियों की, मर्दों की कोई भी कॉन्शियंस है, तो मैं चाहूंगी ये मजहबी चश्मा उतारें और अपनी जो विमेन है, कम से कम उनके राइट्स के बारे में बातें करें। क्योंकि शायद विमेन इस पोजीशन में नहीं है इस्लाम में कि वो इंडिपेंडेंट हो। अगर फाइनेंशियली भी हैं तो इमोशनली उनको इतना दबा के रखा हुआ है, और अगर वो आवाज उठाती भी है तो खुद ही उनके माँ बाप, जैसे इस लेडी की बात करें तो खुद ही उसकी फैमिली उसके अगेंस्ट है, उसके लिए कोई सोशल स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो बात तो हमें करनी पड़ेगी ना। और बहुत दर्द है इस लड़की की कहानी में, किसी भी एंगल से देखे तो। डॉक्टर मीरा साहिबा, बेशक इसमें कोई शक नहीं, जो वीडियो अभी आपने दिखाई, उस लड़की की जो बातें थी वो दुखी थी। लेकिन सुनिए ना मोहम्मद वखास भाई, ये स्टोरी जो लड़की की आपने सुनी है अभी, ये हिंदुस्तान में इस तरह की घटना एक बहुत बड़ी तारीखी वाकया है, ये तारीखी वाकया। इसे मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसी कोई सिचुएशन आती होगी कभी। नहीं, ऐसी कई लड़कियां हैं माशरे में, इस्लाम में भी, जिनके साथ ऐसे जुल्म होते हैं, इससे बढ़कर होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि मुआशरा अगर मुकम्मल ठीक हो जाए तो फिर तो दुनिया बहुत अच्छी हो जाए। मेरा कुछ सवाल था अब्दुल हामिद भाई डॉक्टर मीरा साहिबा से, कि उन्होंने जिस तरीके से, सुनिए ना, अरे सुनो वखास भाई, सुनिए, उनकी बात तो चलती रहेगी, अभी तो पैनल डिस्कशन है, ये लंबा चलेगा। टॉपिक के ऊपर मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इस तरह के हालात इस्लाम के मानने वाली औरतों के साथ है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और आपके एतबार से इस्लाम ने महिलाओं को, औरतों को क्या स्पेशल राइट्स दिए हैं, उसके बारे में आप कुछ रोशनी डालिए। जी, मैं डॉक्टर मीरा साहब के ही जितनी क्लेम्स थे उसी पर ही बात जारी रखूंगा, उसी में राइट्स का भी पता चल जाएगा। लेकिन मेरा जो आपसे अब्दुल हामिद भाई क्वेश्चन था, मैं कागज और कलम लेकर बैठा हूँ जी, इस्लाम ले औरतों के हुकूक के बारे में आप जब मुझे लिखाएंगे तो 2-4 पॉइंट्स लिख लेंगे हम, फिर उसके बाद तो आप बात करते रहिए ना, आपके पास पूरा नहीं, आपका सवाल बड़ा चुभने वाला था, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों में होता है,
इस चीज पर आप कंफर्म है कि ये सिर्फ मुसलमानों में होता है औरत पर जुल्म? मैंने ये कहा ही नहीं प्रकाश भाई। नहीं, मैं आपका नहीं कह रहा डॉक्टर मीरा बहन, आपके पॉइंट्स अलग थे। मैं अब्दुल हामिद भाई ने कहा कि ऐसा इस्लाम में होता है औरतों पे जुल्म और किसी सोशल जगह पर नहीं होता। तो ये इस बात पे आप अब्दुल हामिद भाई ऐसा तो मैंने नहीं कहा, और अगर मैंने ऐसा कहा होगा तो वो मैंने गलती से आपने मेरे मुंह से निकल गई बात। क्राइम और औरतों पे होता है भाई, लेकिन इस्लाम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो जुल्म को जुल्म नहीं समझता हो, उसको अच्छे समझ के पेश करता है। वो कमाल किया। अभी मैंने कहा है आपको कर सकते हैं, तो मैं ये कहूंगा बजाय आप हमारे किसी बात के ऊपर एतराज करके उस बात को आगे बढ़ाए, बराए मेहरबानी आप पहले ये बता दीजिए कि इस्लाम में महिलाओं के, औरतों के क्या स्पेशल राइट्स है। जी अच्छा, पहले तो देखें, फिर आपने अब्दुल हामिद भाई चुभने वाली एक बात की, आपने कहा कि जुल्म को जुल्म नहीं कहा जाता, जबकि मैंने अपनी बात ही इस बात पे स्टार्ट की कि उस बीबी के साथ मौका दूंगा मेरे भाई, आप 2 घंटे इस पे बात कीजिए, पहले मुझे लिखा दीजिए 2-4 पॉइंट, उसके बाद बात करते रहिए ना। अच्छा अब्दुल हमीद भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि औरतों के जलने का, जलाने का, मारने का डेटा आप तैयार करके बताइए, मुसलमानों में कितना रेशियो है, हिंदुओं में कितना रेशियो है। एक क्वेश्चन का मेरे जवाब दे दीजिए। आपको औरतों के राइट और औरतों के ऊपर जुल्म ज्यादती की तस्वीर सामने आ जाएगी। आप एक डाटा दे दीजिए, हिंदुओं में जो औरतों। अरे सुनो भाई, मैं रात भर की बात सुनूंगा कि कितने हिंदुओं ने कितनी हिंदू महिलाओं को जलाया, उसका डाटा आप देंगे, मैं वो भी दिखा दूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा कि इस्लाम में महिलाओं के अधिकार क्या है, इसके बारे में 2 जी आप किस किस्म का। हाँ यार आबिद भाई 2 मिनट, हिंदू टॉपिक को भी साइड पे रख देना। जब आप मुस्लिम जो, क्योंकि इस्लाम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट दीन है, तो उस पर अगर एतराज उठता है तो उसको हम, इस्लाम ही उसका एतराज दूर करता है, हम उसका दूर कर लें। हिंदू तो मेरे ख्याल से तो वो तो खुद भी ये कहते हैं कि हम खुद अपने कानून बनाते रहते हैं वक्त के साथ साथ, तो हम इस्लाम पे बात करते हैं। मेरा अंदाजा है, मैं भी गलत हूँ। अब्दुल हामिद भाई हेलो। जी बोलिए जी अच्छा, मैं डॉक्टर मीरा साहब की बात का जवाब देना चाह रहा था, उसमें आपकी कलम भी भरती जाएगी। सबसे पहले डॉक्टर मीरा साहब ने जिस बात को बहुत ही ज्यादा पुश किया वो ये था कि 3 दफा तलाक कह दो तो तलाक हो जाती है। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है। 3 दफा तलाक का मतलब यह है कि 3 दफा कहना मुख्तलिफ स्टेजेस में, और उसकी प्रॉपर स्टेजेस बताई गई हैं जब गुजारा ना हो रहा हो, और उस पर भी सख्ती दिखाई गई है अल्लाह की तरफ। प्लीज भाई, प्लीज मोहम्मद वखास भाई, पाकिस्तान में तलाक की सिचुएशन आप बेहतर जानते हैं। यहाँ हिंदुस्तान की बात हो रही है, और हिंदुस्तान में मोदी गवर्नमेंट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रोकने का पार्लियामेंट में बिल पास किया, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड जो मसाइल थे और मुस्लिम औरतों के तलाक से जुड़े हुए थे, तो अच्छी बात की उन्होंने। तो उसके बारे में आप ऐसा बोलिए कि अरे भाई ऐसा है या नहीं है इस्लाम में, उसके अंदर अंदरूनी इख्तिलाफात कितने हैं उसमें नहीं जाना हमको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे ये चीज होती थी ट्रिपल तलाक की, तो अपने आप में एक समस्या है। आप उसको इतना इजी बता रहे हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, वो मुख्तलिफ औकात में, उसके तफसीलात में मत जाओ ना। जो राय प्रैक्टिस है मुस्लिम कम्युनिटी की उसकी बात हो रही। जी मैं वही कहने लगा हूँ कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो इस्लामिक टीचिंग्स के अगेंस्ट है कि 1 दफा में 3 तलाकें देकर जान छुड़वा ले। हालांकि इसके ऊपर बड़ी सख्त मामलात हैं, तलाक कोई इतना आसान मामला नहीं। 1 नंबर में क्या लिखूं मैं? 1 नंबर पे वैसे तो देखें, सुन लेना, वैसे तो देखें मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या दुनिया में डिवोर्स सिर्फ मैं आपसे हाथ जोड़कर फिर से मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आपकी बात को मैं मुकम्मल तौर पे सुनूंगा। वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, इसके ऊपर 2-3 बातें ऐसी लिखा दो कि ये औरतों के हक दुनिया में किसी और माशरे ने, किसी और सोसाइटी ने औरतों को नहीं दिया जो इस्लाम ने दिया। उसमें नंबर 1 ये है, ऐसा लिखा दो ना। अगर है तो, नहीं है तो बोल दीजिए नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं एक्चुअली मैंने दूसरे रिलीजन्स को देखा नहीं हुआ, इसलिए मैं उस पर क्या बात करूं, लेकिन मैं इस्लाम का बता सकता हूँ। जी उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता सकता हूँ कि वो बेहतरीन है औरत के लिए। जिस तरह डॉक्टर मीरा साहब ने रिप्रेजेंट किया वो बिल्कुल ही उलट था उसके। ठीक है, उनकी कुछ बातें थी जरूर इस्लाम से रिलेटेड, लेकिन ना मुकम्मल।
जी वकास जी भाई बेहतरीन पॉइंट बता दो ना प्लीज। अब्दुल भाई का क्वेश्चन वही है कि बेहतरीन हक क्या है औरतों के। चलो आप सर कंपैरिजन मत करो, बेहतरीन हक और ये है अच्छी कि औरतों को राइट है। तलाक लेने का हक दिया गया है। आपके हिंदू धर्म नहीं में औरतों को तलाक लेने का हक दिया गया है? हिंदू की बात होगी, इसके बाद करेंगे, पहले ये कर ले अब्दुल भाई। नहीं चले नहीं, ये औरतों अगर इनको इस्लाम में आबिद तो भाई को औरतों ये को बात हक पता दिया है गया तो ये है। बड़ा उस बेहतरीन पे इशू है। औरत हक देखिए ले अगर अपना आबिद तलाक भाई को ले ये बात सकती है। पता है अब्दुल अरे कि भाई किसी और धर्म तीन में तलाक तलाक जो किसी जो जो गवर्नमेंट ने 3 तलाक को कहा है, उसमें हमारे यहाँ ज्यादातर जो 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 हमारे यहाँ मसलक हैं, उसमें से ज्यादातर लोग 3 तलाक को नहीं मानते थे। ये गवर्नमेंट आबिद ने जी कोई सवाल आपसे नहीं पूछा गया, गवर्नमेंट ने विकास कोई खान जी यूनिक से काम नहीं पूछा गया है। आप प्लीज अपना, जब अब्दुल भाई आपसे पूछेंगे तब बात कीजिएगा। वकास भाई प्लीज। ठीक है। ये देखे ना, औरत के पास भी अगर औरत नहीं रहना चाहती किसी मर्द के साथ तो उसके पास उसको इजाजत है कि वो अपना वैलिड पॉइंट रख के, जैसे कि मर्द को भी वैलिड पॉइंट रखना होगा, फिर जाके वो औरत को छोड़ सकता है। जी मर्द को नहीं वो तलाक ले वकासी, सकती है। हाँ वकासी आप पॉइंट जी लिखवाइए, जी मैं तो भी ये जानना चाहती हूँ। आप पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट बताइए, क्या हक है वुमेन को इस्लाम में, प्लीज वुमेन बताइए। को सर मैडम हर चीज का हक है। आप बताएं आप कि हर ये हक चीज, नहीं है, मैं उसका नहीं जवाब नहीं दूं। नहीं नहीं, हर एक चीज एक नहीं, मिनट, मैंने लिख आप लिया, बताइए। हर चीज का हक है, देखो हर चीज का हर हक चीज है। सिवाय सिवाय उस चीज के जो बुराई कंसिडर होगी वो नहीं है, जैसे सेक्स करना वो अलाउ नहीं है। अच्छा इस्लाम में सेक्स वुमेन को करना सेक्स अलाउ नहीं करना है? अलाउड नहीं है? नहीं वो तो निकाह के बाद ना, मतलब शादी हो जाए तो फिर तो डेफिनेटली अरे रुको 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 रुको, एक ये मिनट। कानून है। इस्लाम में औरत को सेक्स करना अलाउड नहीं है, ये लिख लिया मैंने। हाँ भाई, जी जी ये हक है, पहला ये हक है लाइव है वुमेन ये, नहीं और मैंने लिख सेक्स लिया ये करना बात। नहीं, ये सर देखिए आप ना पॉइंट गलत ले रहे हैं। मैंने कहा कि हर चीज का हक है, आजाद है वो, लेकिन जो बुराई है उससे रोक दिया गया। मैंने ये लफ्ज बोला, फिर मैंने उसमें एक मिसाल दी, आपने कहा ये मैं लिख लेता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। चलें आपको शायद ये अच्छी बात हाँ लगी होगी। हाँ, इस्लाम में औरतों को सेक्स अलाउड नहीं है, कहा ना आपने? इसके बाद जो अभी आपने दोहराया, उसके बाद ये जुमला कहा आपने? सर मैंने मिसाल दी कि अगर वो बगैर शादी के सेक्स करेगी तो वो अलाउ नहीं है। बिल्कुल लिखें इस पॉइंट को अगर आप लिखना चाहते हैं तो। वैसे मैंने कहा सारी आजादी है, ओवरऑल सारी आजादी। आजादी जैसे आप बताएं कि ये आजादी नहीं है, मैं उसका जवाब दूंगा है। नहीं अगर वो पॉइंट्स आपसे पूछे गए, आपने कहा वो तलाक ले सकती है, आपने ये नहीं कहा ना उससे पहले। और मैंने कहा सब कुछ है, आप औरत को क्या सब चाहते कुछ हैं, क्या मतलब क्या उसको और क्या कहा? मैंने कहा तो दिया आजाद है, फुल आजाद है, और क्या? उसको तलाक देने का राइट है औरत को? जी बिल्कुल है। ठीक है, फिर खुला क्या होता है? खुला और तलाक में फर्क क्या है? मैडम खुला मोहम्मद का वकास मतलब भाई, यार आप इंटेलेक्चुअली ऐसे डिसऑनेस्टी की बातें तो मत कीजिए ना यार। आप कह रहे हैं कि औरत सर को खुला तलाक का देने मतलब का आप हक बता है। दें खुला का मतलब क्या होता है? चलें आप बता दें खुला का भाई, मतलब क्या होता है। अरे मैं भाई तो कई दफा सवाल कह ही, चुका हूं, आप बता दें। अरे यार, खुला और तलाक ये दो अलग अलग लफ्ज हैं। यहाँ बात हो मैं रही है मान गया तलाक की। जी, क्योंकि बात हो रही लड़की है, जब अगर शादी आप होकर ये कहते हैं, अरे भाई तो सुन तो लो ना यार भाई, तलाक देना और खुला लेना ये दो अलग अलग चीजें हैं। खुला दिया नहीं जाता, खुला लिया जाता है, और खुला भी शौहर के मर्जी पर है। अगर शौहर खुला देने से इनकार कर दे और उसकी डिमांड करने के बाद भी, तो उसको खुला नहीं मिलेगा। ये कहाँ लिखा है? ये जो आपने लास्ट पॉइंट बोला है ये कहाँ लिखा है? मैं ये बात बता रहा हूँ आपको जो प्रैक्टिकली सर प्रैक्टिकल की छोड़े ना जिसके आप खिलाफ हिंदुस्तान, अरे बिल आया भाई पार्लियामेंट का, सर सुन तो लेना, आपने कहा कि इसी अगर वजह शौहर से नहीं देगा पार्लियामेंट में बिल लाया गया कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कोई भी मुस्लिम मर्द अपनी औरत को नहीं देगा। ये बिल लाना पड़ा, कानून सर बनाना अभी तो पड़ा। ये खुला की बात है, सुन तो ले, खुला की बात हो रही है ना, आप इतने फिर तलाक आसानी ले से आए। यार, अरे मैं, आपने जुमला कहा कि औरत तलाक दे सकती है। अब्दुल भाई जी जी, ये तो आपने आगे से कहा कि अल्फाज खुला। में नहीं, वकास भाई सर सुन तो ले, अल्फाज में ही कमजोरी नजर आती है। तलाक दिया जी जाता जी है, बोले क्या? खुला लिया जाता है, खुला हाँ ठीक लिया है, जाता तो है, तलाक ली तलाक जाती दिया है जाता है। भाई, ठीक, माना जाता है वहां पर खुला। तलाक दी जाती है, यहाँ पर तलाक ली जाती है, यही फर्क आप बताना चाह रहे हैं। फिर इसमें क्या नहीं प्रॉब्लम? भाई आप ये बोले ना क्या ये होता कहाँ है? है इक्वलिटी? वकास तुम लोगे तब किसी जी चीज जी को जब मैं दूंगा, समझ रहे हो? इतना इतना अंतर समझ में नहीं नहीं आ रहा है आपको क्या? सर, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। अगर जब देखिए मैं मेरी कोई बात चीज सुने, आपको देने अगर को रेडी नहीं हूं तो आप ले कैसे सकते हो उसे? मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं इसमें, इसलिए ये अगर आप इसको इस तरीके से लेकर जाना चाहते हैं, मैं इसका जवाब भी देना चाहूंगा। औरत क्योंकि बिलावे फुसलावे में आ जाती है कभी कभार, और बस जज्बाती होकर बस वो फैसला बस बस, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने फिर आपने इनके वही उसी अपनी लेवल की बात कर दी। हाँ